नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 8 राशियां को खत्म कर चुके हैं। आज 9वीं राशि गुरु के बारे में बात होगी। गुरु जो है, गुरु का बात ही क्या करना है कि कुंडली में सबसे शुभ ग्रह जो हैं वो गुरु ही हैं। गुरु का आशीर्वाद है तो सब कुछ है। तो बात गुरु की राशि धनु की। धनु जो राशि है वो विषम राशि है। विषम राशि का स्वभाव आपको पता है कि विषम राशि पुरुष राशि है, क्रूर राशि है। तो इसमें क्रूरता रहेगी, पुरुषत्व रहेगा, चाल ढाल में पुरुष की तरह चलेगा। अगर हम बात करें तो ये द्विस्वभाव राशि है, डुअल नेचर का है। डुअल नेचर क्या होता है कि तेजी से भी काम करेगा, धीरे से भी काम करेगा। मतलब अपनी बात पे अड़ा भी रहेगा और परिवर्तन भी कर लेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप को किसी न किसी दोराहे पर पाता है। ये डुअल साइन का सबसे बड़ा जो है दिक्कत है। तो डुअल साइन के जो नेचर में ये गुण है, इस चीज को समझना होगा। अगर हम बात करें तो ये अग्नि तत्व की राशि है। अब अग्नि तत्व की राशि है तो क्या हो सकता है? इसमें क्रोध हो सकता है, इसमें मनमौजीपना हो सकता है, इसमें जिद्दी भी हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है? लीडरशिप क्वालिटी होगी, इसमें एनर्जी होगी, इसमें ये एक्टिव होगा। अगर हम बात करें तो इसमें आगे बढ़ने का जज्बा होगा। तो ये अग्नि तत्व के गुण है। पढ़ाई में भी आगे होगा, खेल कूद में भी आगे होगा, ये अपॉर्चुनिटी खुद बनाएगा। इसमें एक बड़ी बात और बता रहा हूँ, वादा निभाने का भी पक्का होता है। अग्नि तत्व की 3 राशियां समझने के हैं, प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अग्नि तत्व की राशियां हैं 1, 5, 9। एक मंगल की राशि है, दूसरा सूर्य की राशि है और तीसरा गुरु की राशि है। तीनों में सेम गुण मिलेगा, लेकिन अग्नि तत्व की राशि मंगल, वो राशियों पे समझिएगा, वो ग्रहों में समझिएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। अग्नि तत्व की राशि मंगल की 1 नंबर की मेष राशि, तो वो क्या है? वो मार धाड़ में एक्सपर्ट होगा, मार धाड़ के निकाल लेगा। अगर बात करें 5 नंबर के अग्नि तत्व की, तो उसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य राजा हैं। वो दोनों को डांटेंगे, लड़ाई होगा तो दोनों को डांटेंगे, फिर अपने बेटे को आगे करके निकाल देंगे। राजा है ना, वो वहां से तो जीत के ही आएगा, वहां से विन होकर आएगा। गुरु के अग्नि तत्व में क्या है? गुरु के अग्नि तत्व में है वो दोनों को समझाएगा। ठीक है, नहीं समझेगा तब क्रोध करेगा। तो हर ग्रह के हिसाब से इन तत्वों को भी वर्गीकरण करना होगा, इन तत्वों को भी समझना होगा कि आखिर कैसे अग्नि तत्व अगर आपको गुरु के पास है तो उस अग्नि तत्व का कुछ अलग होगा, सूर्य के पास है तो कुछ अलग होगा, मेष के पास है तो कुछ अलग होगा। तो इस अग्नि तत्व को भी समझना होगा। जल तत्व में भी यही बात है और धीरे धीरे करके आगे बहुत सारी बातों का खुलासा होगा, तो बात करते रहेंगे। ये गुरु की राशि है, इसमें पित्त दोष होता है। पित्त दोष क्या है? तो पित्त सब पेट के अंदर पित्त बन जाना, पित्त तो आप समझते हैं। अगर पित्त संतुलित होगा तो बुद्धि और विद्या से आप भरपूर रहेंगे, आपकी ऊर्जा एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर पित्त जो है असंतुलित होगा तो फिर आप में आलस्य होगा, आपको गुस्सा आएगा, त्वचा में कुछ समस्या आ सकती है। तो इनमें क्या है कि खट्टी चीजों से बचना चाहिए, तली भुनी चीजों से बहुत बचना चाहिए इन पित्त दोष वाले लोगों को, नहीं तो जल्दी उन लोगों को पकड़ता है। अब क्या है कि ये राशि क्षत्रिय भी है। क्षत्रिय तो वीर है, बहादुर है, योद्धा है, आपको कितनी बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ।
ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये चीज को भी ध्यान देना है। अगर बात करें तो ये पूर्व दिशा का स्वामी है, इसमें सतोगुण है, गुरु की राशि है तो सतोगुण तो होंगे ही। तो सतोगुण क्या है? तो सतोगुण है। तो इन सब चीजों को समझना होगा। आकृति, इस ग्रह की आकृति क्या है? पुरुष के हाथ में धनुष है। अब पुरुष के हाथ में धनुष है यानी कि युद्ध लड़ने को तैयार है। ये चीज को समझिएगा। अब क्या है, अगला हिस्सा मनुष्य का, पिछला हिस्सा जानवर का है। तो द्विपद भी है, ये चतुष्पद भी है। चीज को समझिएगा। ये अगला हिस्सा मनुष्य का है तो द्विपद भी है, चतुष्पद भी है। अब क्या है कि द्विपद है तो 0 से 15 डिग्री तक पहला आधा हिस्सा जो है वो मनुष्य की श्रेणी में रखेंगे और आधा हिस्सा जानवर की श्रेणी में रखेंगे। इन चीजों को भी समझना है, यानी कि 0 से 15 डिग्री तक जो है द्विपद में है और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक जानवर में है। पृष्ठोदय राशि है, यानी कि पृष्ठ की ओर से उदय होता है। अगर हम बात करें ये रात्रि बलि है, अगर रात में जन्म हुआ तो आपको ये राशि आपके लिए बहुत उपयुक्त है और एक योग बनाती है। इसका जो शुभ रंग है वो पीला रंग है। तो इन चीजों को हमारे समझ से आप समझ चुके हैं। अब इतनी राशियों तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 9th खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग खैर बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इन राशियों को कैसे हमको कंबाइंड करना है। तो इनको कंबाइंड कीजिए। हम जो बचे भी 3 राशि हैं उनको भी हम वर्णन कर देंगे एक बार में। तो एक बार में नहीं, एक एपिसोड में। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ हमारी जो लेसन है वो आगे चलता रहेगा।